सभी में उपस्थित परम तत्व परम पिता परमात्मा को नमन। आज हम हठ योग का अर्थ और उसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। हठ योग शब्द का अर्थ प्रायः बलपूर्वक या जबरदस्ती किया जाने वाला योग अर्थ लेते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हठ शब्द है वो प्रतीकात्मक अर्थ में लिया गया है। ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, ह प्लस ठ। इन दोनों का प्रतीकात्मक अर्थ है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। ह अक्षर से सूर्य स्वर अर्थ लिया जाता है और ठ अक्षर से चंद्र स्वर का अर्थ लिया जाता है। संस्कृत के दिनमान जो शब्दकोश है, कौस्तुभ, उसमें भी यदि आप इन अक्षरों का अर्थ देखेंगे तो वहां पर भी ह को सूर्य स्वर से पुकारा गया है और ठ शब्द का अर्थ, ठ अक्षर का अर्थ चंद्र स्वर लिया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी कहा गया है, हकार कीर्तितः सूर्यस ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्या चंद्र मसोर योगात हठ योगो निगद्यते। अर्थात जो ह है वो सूर्य का प्रतीक है और जो ठ है वो चंद्र स्वर का प्रतीक है। ये सूर्य और चंद्र स्वर आप सभी जानते हैं, जो हमारे दो नासारंध्र हैं परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। इनका एक उद्देश्य है। यदि ये दो छिद्र बनाने का परमात्मा का उद्देश्य न होता तो आप कल्पना करके देखिए कि वो एक ही छिद्र बना सकते थे जिससे वायु का आवागमन हो सकता था और थोड़ा वायु प्रचुर मात्रा में भी अंदर जा सकती थी। लेकिन नहीं, परमपिता परमात्मा ने बीच में मध्य में एक दीवार देकर दो स्वर बनाए हैं। तो इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि दोनों स्वरों से जब वायु शरीर में अंदर या बाहर आता है तो उनका प्रभाव अलग अलग होता है। जब दाहिने नासारंध्र से वायु शरीर में अंदर प्रवेश करता है तो पिंगला नाड़ी में बहता है और शरीर को उष्णता प्रदान करता है। उष्णता सूर्य का धर्म है, इसलिए उसको सूर्य स्वर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जब बाएं नासारंध्र से शरीर में श्वास अंदर प्रवेश करता है तो ईड़ा नाड़ी में बहता है और शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है। शीतलता चंद्रमा का धर्म है, इसलिए उसे चंद्र स्वर का नाम दिया गया है। ये दोनों जो स्वर हैं, इनमें से एक समय में एक ही स्वर चलता है। जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका या तो दायां चल रहा होता है या बायां चल रहा होता है। 1 से 1.5 घंटे के मध्य में ये दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। जो चल रहा है वो धीरे धीरे चलना बंद होता है और जो चल रहा था वो धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है, जो बंद था वो धीरे धीरे चलना शुरू होता है। कुछ क्षण आते हैं जब ये दोनों समान गति से चलते हैं, उसको सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। जब ये दोनों नासारंध्र समान गति से चलते हैं, यहाँ सूर्य और चंद्र स्वर के मिलन को, ह और ठ के मिलन को योग कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक ये या तो सूर्य में या चंद्र में, चंद्र नाड़ी में, ईड़ा नाड़ी में बहता रहता है, तो तब तक ये हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं उनमें स्थूल रूप से गमन करता रहता है। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 3 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो या तो हमारा श्वास पिंगला में बहता है और या हमारा श्वास ईड़ा में बहता है और इनके माध्यम से फिर जो शरीर की अन्य नाड़ियों में बहता है तो उस समय वो अधोगामी होता है, वो ऊर्ध्वगामी नहीं होता। और जब तक हमारा जो प्राण है वो ऊर्ध्वगामी नहीं होगा तब तक वो हमारे जो परम तत्व है उसके साथ में हमारा मिलन नहीं होता है। चित्त में ज्ञान उदित नहीं होता है, चित्त निर्मल नहीं होता है, उसकी शक्ति जागृत नहीं होती है, इसलिए हम संसार की ओर ही गमन करते रहते हैं। सामान्य अवस्था में जैसे मैंने बताया था कि एक समय में एक ही चलता है, बहुत थोड़ा सा समय आता है जब ये निरंतर समान गति से चलता है, वही इसका मिलन है। जिससे मैंने सुषुम्ना स्वर आपको बताया, वो सुषुम्ना स्वर जब चलने लगता है वही ह और ठ का मिलन है। जब इन दोनों का मिलन होता है, अर्थात ये समान गति से निरंतर चलते रहते हैं, तो तब हमारा प्राण सूक्ष्म होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है।
और अकेली ऐसी नाड़ी सुषुम्ना ही है जो ऊर्ध्वमुखी है, जिसका मुख नीचे है। जब उसमें प्राण गमन करता है तो वो ऊपर की ओर गति करने लगता है, प्राण की ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिसे वेदों में ऊर्ध्व रेखता होना बताया है या वीर्य का ऊर्ध्वगमन करना बताया है। यहाँ वीर्य का तात्पर्य ऊर्जा से है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना। जब वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है तो षट चक्रों का भेदन करते हुए वो सहस्रार में पहुंचकर परम तत्व के साथ मिलन हो जाता है। इसी को हठ योग कहा गया है। हमारे यहाँ दो चीजों को योग कहा गया है, ध्यान रखना। एक तो जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, जैसे जीवात्मा परमात्मा का मिलन, शिव या शक्ति का मिलन, कुंडलिनी या ब्रह्म तत्व का मिलन, या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, जो पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये लक्ष्य है। एक तो इस स्थिति को योग कहा गया है। एक दूसरे उन चीजों को, उन साधनों को भी योग कहा गया है जिनके माध्यम से ये लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। जैसे यदि हम ज्ञान के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान योग का नाम दिया जाता है। जो पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के माध्यम से जो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम आगे कहा है, स्वरूपावस्थिति की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा है। कहीं भक्ति के माध्यम से हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उसको नाम भक्ति योग का नाम दिया जाता है। जब हम कर्मशील रहते हुए अनासक्त कर्म करते हुए इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो गीता उसको कर्मयोग कहती है। तो यहाँ हम ह और ठ अर्थात चंद्र और सूर्य स्वर, इन दोनों के मिलन से इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसको हठ योग का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मिलन से जैसे ही हमारा प्राण सुषुम्ना में और गति करने लगता है तो साधक की ऊर्जा जिन जिन चक्रों पर पहुंचती है उन चक्रों का उदय होने लगता है, उनका भेदन होने लगता है, वहां की शक्ति जागृत होने लगती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता रहता है उसका चित्त निर्मल होता चला जाता है, चित्त में ज्ञान उदित होता चला जाता है। और जैसे ही वो परम तत्व के साथ में उसका सहस्रार में जाकर मिलन होता है तो चित्त पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाता है। फिर वहां साधक को अपने होने का ज्ञान हो जाता है, जो पतंजलि ने कहा है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को मिलन कहा है, क्योंकि जब तक ये सामान्य अवस्था में एक ही नाड़ी में ये गमन करता रहता है तब हम संसार में होते हैं, बहिर्मुख होते हैं, केवल शारीरिक शक्तियां ही जागृत होती हैं, विशेष शक्तियां जागृत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम सत्कर्मों के माध्यम से शरीर को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, आसनों के अभ्यास से दृढ़ करते हैं, प्राणायाम के अभ्यास से शरीर और मन में हल्कापन आता है तो प्राण सूक्ष्म हो जाता है। और प्राणायाम के अभ्यास से जैसे ही प्राण आपका सूक्ष्म होता है, नाड़ियां मलों से रहित हो गई हैं, तो तब वो प्राण सहसा ही सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और दोनों नाड़ियों का गमन इड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में मिलन हो जाता है। अब जब श्वास प्रवाहित होता है उस स्थिति में तो निरंतर आपकी सुषुम्ना नाड़ी गमन करती रहती है, अर्थात प्राण सुषुम्ना नाड़ी में गमन करता रहता है। इसी को ह और ठ का मिलन कहा जाता है। यही वास्तव में हठ योग है। ये मैंने आपको सरलता के साथ में समझाया। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।